अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, होप सो आप सब जो हैं बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबका जो एमडी कैट का रिज़ल्ट है वो आपको उम्मीदों से अच्छा ही आया होगा। मैं 3-4 दिन बिज़ी था बिकॉज आई वाज इन कराची एंड मुझे वहाँ पर एक एक्सपो अटेंड करना था, तो उस वजह से आई वाज नॉट एबल टू मेक वीडियोस एंड ये चीज़ का मुझे काफ़ी रिग्रेट भी है और थोड़ा सा मुझे अफसोस भी है कि मैं टाइमली वीडियोस नहीं बना पाया। बट नाउ आई एम इन मुल्तान, तो मैंने पहला काम सोचा कि मैं आपको वीडियो बना के थोड़ा सा एमडी कैट के बारे में आपकी जो क्यूरीज आपके दिमाग में हैं उनको भी क्लियर कर दूं और थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि एमडी कैट 2024 जो कंडक्ट हुआ 22 सितंबर को, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, अब एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रहेगा उस बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही। और उसके अलावा भी बच्चों के काफ़ी सारे इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्लस कुछ कोर्ट में भी बच्चों ने इसके ख़िलाफ़ केस फाइल किया है, तो उस बारे में भी थोड़ा सा आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर मैं यूएचएस की बात करता हूँ तो यूएचएस का जो एमडी कैट का पेपर था 2024 का, दैट वाज प्रीटी मच इजी। वो मुश्किल पेपर नहीं था, दैट वाज एन इजी पेपर। एंड आप हमेशा देखते हैं कि जब भी पेपर इजी आया है यूएचएस की तरफ से तो कट ऑफ ऊपर जाता है और काफ़ी अच्छा ऊपर जाता है। 2023 की बात करें तो पेपर मॉडरेट था, तो जो एग्रीगेट था वो अराउंड 91.15 हो गया था। उससे पीछे जाएँ 2021 में, 2022 में 2021 में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर पेपर कैसा था, पेपर वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, वो सब चीज़ें। 2022 का जो पेपर था, जो मैंने पेपर दिया था, दैट वाज आल्सो अ बिट डिफ़िकल्ट पेपर, तो उसमें भी कट ऑफ 90 समथिंग रहा था। अगर हम 2019 की बात करते हैं, 2019 एक ऐसा ईयर आता है जहाँ पर प्रॉपर बच्चों के खुले खुले नंबर आ रहे थे एंड वहाँ पर बच्चों के अराउंड 180-185 मार्क्स काफ़ी बच्चों के आए थे क्योंकि पेपर ईजी था। अब वही वाली सिचुएशन कहीं न कहीं अब 2024 के अंदर भी नज़र आ रही है। अगर मैं देखता हूँ पेपर को और पेपर के बाद जो मेरे पास बच्चों के मतलब मैसेजेस आते हैं और जो मैं ओवरऑल एक ट्रेंड देख रहा हूँ, तो काफ़ी बच्चों के 180 प्लस में मार्क्स हैं। तो एक्सपेक्ट तो मैं यही कर रहा हूँ कि जो एवरेज इस बार के मार्क्स रहेंगे वो 180 या 180 प्लस ही रहेंगे, सही है। तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि इस बार एमडी कैट का पेपर था वो ईजी। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि एमडी कैट के पेपर के अंदर कीज़ का क्या हिसाब किताब है। तो यूएचएस की अगर मैं बात करूँ तो 2 से 3 एमसीक्यूज ऐसे हैं जिनके ऊपर आप कह सकते हैं कि इनके ऊपर डिबेट की जा सकती है और मैं इसको कंफर्म तो नहीं कर सकता, बट मैं आपको इस चीज़ की एश्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर वो की में गड़बड़ है तो वो की करेक्ट हो जाएगी, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। प्लस अगर आप अपनी तरफ से भी इस चीज़ को इनपुट कर देंगे तो वो भी बहुत बेहतर है, क्योंकि मैंने भी अपने जब मैं एमडी कैट दिया था तो 2 एमसीक्यूज़ का तो कंफर्म था कि इनका ऑप्शन जो है वो गलत लगा हुआ है की के अंदर। तो मैंने सबसे पहले यूएचएस की वेबसाइट पे गया, उनका जीमेल था उस पे मैंने उनको मैसेज किया, सारी अपनी डिटेल बताई, सारे एमसीक्यूज़ के स्क्रीनशॉट, सारे सॉल्यूशन सब करके मैंने उनको वहाँ भेज दिया था। प्लस मैंने उन्हें कॉल करके भी इस चीज़ के बारे में आगाह कर दिया था। तो मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि जिस भी एमसीक्यूज़ में आपको प्रॉब्लम लग रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि इसकी की गलत लगी हुई है, तो उस एमसीक्यूज़ के बारे में कंप्लीट आप रिसर्च करके उस एमसीक्यूज़ को आप यूएचएस को मेल भी कर दें, प्लस उन्हें मैं कॉल करके भी ये सब चीज़ क्लियर कर दें, ठीक है। तो इससे आपका जो कीज़ का मसला है वो हल हो जाएगा। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे 20, 10, 15, तो ये होने वाला नहीं है, ये दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। ग्रेस मार्क्स मिलने की डिफरेंट सिचुएशन होती है, वो ऐसे नहीं मिल जाते होते। उसके लिए आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं होंगे तो वो कैसे आपको ग्रेस मार्क्स दे देंगे। सो दैट्स वाई आई थिंक कि ग्रेस मार्क्स तो मिलने की बिल्कुल ज़ीरो चांसेस हैं। हाँ, आपकी की में जो गड़बड़ है 1-2 मार्क्स की, तो वो चीज़ आपको ज़रूर उसके बारे में आपको कंपनसेट किया जाएगा। तो ये एक चीज़ होगी। फिर अगर हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो पेपर कंडक्ट करवाया उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो उनका पेपर भी कदरे डिफ़िकल्ट था। उनका पेपर एज़ कम्पेयर टू यूएचएस डिफ़िकल्ट था एंड आई गेस वहाँ पर पेपर रिकंडक्ट करने के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं। तो होप्स हो कि वहाँ पे जो भी चीज़ बच्चों के लिए बेहतर है वही होनी चाहिए। अगर पेपर ज़रूरत से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो ऑब्वियसली बात रिकंडक्ट होना चाहिए। बट यूएचएस का आई डोंट थिंक सो कि पेपर अब रिकंडक्ट होगा, बिकॉज सिर्फ कीज़ का ही मसला है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स भी काफ़ी खुश हैं अपने रिजल्ट से, तो आई डोंट थिंक सो कि पेपर रिकंडक्ट होने जा रहा है। तो ये चीज़ होगी। बाकी जो सिंध का पेपर है, सिंध का तो प्रॉब्लम यही आ गया कि वहाँ पेपर लीक हुआ था एक दिन पहले, वो वहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर मैं केपीके की बात करूँ तो वहाँ पर रिज़ल्ट भी आ चुका है, तो केपीके वाली साइड भी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि आपका जो एमडी कैट का ऑफिशियल रिज़ल्ट है वो कब आना है। तो एमडी कैट का जो ऑफिशियल रिज़ल्ट है
वो जितना मुझे आइडिया हुआ है, जितना मैंने कॉल करके पूछा है यूएचएस वालों से, तो वो 29 सितंबर संडे को आपका जो ऑफिशियल रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। अब वो उस दिन किसी भी टाइम आ सकता है, रैंडम टाइम भी आ सकता है, उससे पहले भी आ सकता है, कोई कंफर्मेशन नहीं होती। बट ये ज़्यादातर जो है रात 10, 11, 12 बजे तक आ जाता होता है। तो आपने बस एक्टिव रहना है, ठीक है। और बाकी जो मैंने आपको कहा है कि अपनी की जो है उसको जाके, आपको की में गड़बड़ लग रही है तो आपने प्रॉपर वर्किंग करके अपना यूएचएस को मेल कर देना, तो वो आपकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉर्ट हो जाएगी। डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि आपका पेपर यूएचएस ने बनाया और कंडक्ट भी यूएचएस ने किया, तो वही इस चीज़ के जिम्मेदार हैं, वही इस चीज़ को ठीक भी करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी एमडी कैट से रिलेटेड, जो अभी तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, जो सब चीज़ें मैंने डिस्कस की उसके बारे में, और जो मुझे अभी तक पता चला एमडी कैट से रिलेटेड। उसके बाद दूसरी चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि आप जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स हो मेरे, जितने मेरे साथ कनेक्टेड हो, आप सब मुझे जो है नीचे कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स और अपने एग्रीगेट ज़रूर बताना, ताकि मुझे आपका भी पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने कितने मार्क्स स्कोर किया और उनका क्या सिचुएशन रही। और प्लस आप ज़रूर ये बताना कि नीचे कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई, क्या आपको वो कहीं ना कहीं हेल्प की, किस तरह से हेल्प की, ताकि अगर आपको हेल्प किया तो मैं आपसे अगले बैच के लिए उन चीज़ों को और मॉडिफाई करके और अच्छा करके एक्सप्लेन करूँ। ये बात होगी एमडी कैट से रिलेटेड, ठीक है। जिन बच्चों के तो की के मुताबिक अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, उनको तो बहुत बहुत मुबारक, आप सेलिब्रेट करें। बट मुझे उन बच्चों के बारे में सोचना है जिनका जो एग्रीगेट है वो नहीं बन पा रहा, जिनके उनकी एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स हैं। वो काफ़ी सारे फ्रेशर भी हैं, फ्रेशर ज़्यादा हैं, रिपीटर्स कम हैं, बट मुझे उनके बारे में सोचना है। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो डेडिकेटेड उनके ऊपर ही बनाऊंगा, और उनकी जो प्रॉब्लम्स है और उनको वो आगे क्या कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, और बेस्ट जो सोल्यूशन है इंशाल्लाह वो देने की मैं कोशिश करूँगा। तो ये मेरी ब्रीफ सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने कोशिश की आपको चीज़ें बताना। कट ऑफ मैं अभी नहीं बताऊँगा, बिकॉज कट ऑफ के लिए यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डाटा, कुछ डाटा आपके पास हो तभी आप उस पर डिबेट कर सकते हो। अभी अगर मैं आपको रफ बता दूंगा तो वो काफ़ी बच्चे जो हैं वो उससे उनका मोराल जो है काफ़ी हाई हो जाएगा, काफ़ी बच्चों का मोराल डाउन हो जाएगा। तो आई डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है। एक प्रॉपर रिसर्च बेस्ड अगर आप चीज़ बताते हो तो वो अगले बंदे को भी समझ में आती है। ऐसे मैं नहीं बता सकता कि 91 है, 92 है, 94 है, दैट्स नॉट गोना हैपन। मैं इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके इंशाल्लाह आपको इस बारे में बताऊँगा। एंड आप सबसे बस एक गुजारिश है कि रिज़ल्ट आपका जब भी आए, की से आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हों, आपने बस हम्बल रहना है। आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, हम्बल रहो, ठीक है। डोंट बी बॉसी, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला से दुआएं करते रहो, शुक्राने की नफल अदा करते रहो, बिकॉज यू नेवर नो, कभी भी जो है चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती हैं। तो आपको हमेशा हम्बल रहना चाहिए। और आपसे जिनके कम मार्क्स हैं, जिन फ्रेंड्स के आपसे कम मार्क्स हैं, उनसे कोशिश करें कि इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन ना करें, उनका इस साइड पे ध्यान ना लगाएं, बिकॉज ये चीज़ें कई बार क्या होती हैं कि काउंट होती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आप कोशिश करें अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा उनका मूड अपलिफ्ट कर सकते हैं उतना बेहतर है, क्योंकि यही टाइम होता है जब दोस्त के काम आता है। तो कोशिश करें उनको भी जाके कॉल करें, उन्हें कहें कि यार कोई बात नहीं, हम कहीं घूमने चलते हैं। तो इस तरह से आप कोशिश करें कि अपने दोस्तों का भी मूड अपलिफ्ट करें। एंड दैट्स व्हाट फ्रेंडशिप इज़, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा आपसे बाकी और ज़्यादा डिटेल में आपसे बात करूँ, बिकॉज जस्ट मैं अभी आया हूँ तो मैंने कोशिश किया, जो मेरे पास कुछ डाटा अभी पहुँचा था कुछ दोस्तों से, कुछ जो आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे जो चीज़ें मुझे पता चली, तो मैंने उस पर कुछ देखा, कुछ आर्टिकल्स पढ़े, एंड देन उसके बाद मैंने कोशिश की आपके साथ वो एक्सप्लेन कर दूँ। सो आप मेरे साथ जुड़े रहेगा इंशाल्लाह। अब मैं आपको रेगुलर बेस पे आपके साथ डिटेल्स शेयर करता रहूँगा जो भी एमडी कैट से रिलेटेड होंगी। एंड आप सब